भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय की 26वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पुरुषोत्तम मास जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में आता है और इसे साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। अलग अलग दिन की अलग अलग कथाएं होती है और प्रत्येक मनुष्य को अधिक मास के नियम का पालन करना चाहिए, जिससे उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। तथा दान पुण्य भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के अनुसार दान पुण्य और पूजन अर्चन करने का यह महीना माना गया है। तो अब हम आपको अधिक मास के, मल मास के, पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनकपीशं वैजयन्तीं च बालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। वाल्मीकि ऋषि बोले कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद में त्याग की विधि कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करवावे। आयाचित व्रत बिना मांगी जो कुछ मिल जाए उसे ही खा करके रहे और स्वर्ण दान करे। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गौ का दान करे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर प्रत्येक मनुष्य को गौ दान अवश्य करना चाहिए। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध का दान करे। हे राजन, फलों का नियम किया गया है तो फल का दान करे। तेल छोड़ा हो तो तेल या घी का नियम लिया हो तो तेल, घी या दूध का दान देना चाहिए। हे राजन, अन्न का नियम लिया हो तो गेहूं और चावल का दान करे। हे नृपश्रेष्ठ, पृथ्वी पर शयन करने के नियम में रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित शैया दान करना चाहिए। पत्तल में भोजन करने वाला घी, शक्कर और अन्य मिष्ठान्न आदि का दान ब्राह्मण को करना चाहिए।
मौन व्रत होकर के पति पत्नी सहित ब्राह्मण को भोजन करवाए तथा सुवर्ण सहित घंटा तिल का दान करे। हे राजन, नख और बाल न बनवाने के नियम में तर्पण देवे। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूतों का दान दे। नमक त्यागने पर नमक का दान करे या अन्य रस का दान भी आप कर सकते हैं। दीप दान किया हो तो पात्र सहित दीप दान करे। भक्ति से अधिमास में जो मनुष्य इस प्रकार दान पुण्य करता है वह सदा सदा के लिए वैकुंठ में निवास करता है। और जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की समाप्ति पर ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार गौ दान करता है उसे अनंत और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौदान के समान कोई भी पुण्य नहीं बताया है। इसलिए अधिक मास में प्रत्येक मनुष्य को अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार गौदान करना चाहिए। यदि गौदान करने में आप समर्थवान नहीं है तो गौ के निमित्त धन राशि भी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं या गौशाला के निमित्त भी आप धन राशि ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रख करके और दीपदान करना चाहिए और एकांत वास करना चाहिए। उपवास में वस्त्र ओढ़ा करके स्वर्ण के टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 कलश का दान किया जाता है। मास के अंत में छाता जूता सहित 30 लड्डुओं का दान भी करना चाहिए और बोझा ढोने लायक बेल का भी दान करना चाहिए। इन सब के अभाव में असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों को सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मल मास को व्यतीत करता है वह मनुष्य चतुर्भुज विष्णु रूप को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करते हैं। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्ध मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा होकर के सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। प्रातः काल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनिजन भोजन करते हैं। तीसरे पहर में पितृगण और चौथे प्रहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करे। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत करके चौथे प्रहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो हरि का भक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोलू में तिल पेरता है, हे राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर रौरव नरक में रह करके अंत में चांडाल योनि उसे प्राप्त होती है तथा वह अगले जन्म में कोढ़ी बनता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह भगवान विष्णु तथा समस्त देवताओं से पूजित होकर के अप्सराओं से सेवित होकर के विष्णु लोक में निवास करते हैं और उस मनुष्य के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, कुशा के आसन को न त्यागे। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर को साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम करता है वह विष्टा का कीड़ा बन जाता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा में ब्रह्मा विष्णु और महेश का निवास बताया है। कुशा के बिना सभी धर्म और क्रिया व्यर्थ मानी गई है, क्योंकि कुशा की जड़ में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन तथा भगवान अग्रभाग में शंकर जी निवास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करे, शुद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गाय का दूध न पिए। हे भूपेते, न ढाक पलास की पत्तल में भोजन करे और न ओंकार मंत्र का उच्चारण करे, न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावे, न कभी कुशा के आसन पर बैठे, न यज्ञोपवीत धारण करे, न वेद की कोई क्रिया करे। यदि विधि विधान का परित्याग करके जो शूद्र मन माना आचरण करता है वह अपने पितरों को जो है नरक में निवास कराता है। तत्पश्चात वह अन्य जो है पतित योनियों में जाकर के गिर जाता है। इस प्रकार है राजन, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा जो पुरुषोत्तम मास में प्रदान नहीं करता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त करता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी हो जाता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है।
इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए तथा दक्षिणा का दान करना चाहिए। और विद्वान और ब्राह्मणों के वचन का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह मैंने कल्याणकारी, पाप नाशक, शुभ फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंद देने वाला उत्तम धर्म का पुरुषोत्तम मास का रहस्य बताया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए, हे राजन, जो प्रेम से श्रवण करेगा या सुनेगा या पढ़ेगा, वह योगेश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अधिक मास के, मल मास के, पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय की कथा का यहां पर समापन होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, कथा के निमित्त कोई धन राशि आप प्रदान करना चाहते हैं, या फिर गौदान के निमित्त, वस्त्र दान के निमित्त, अन्न दान के निमित्त, या पुरुषोत्तम मास के पुण्य फल को प्राप्त करने के निमित्त अन्य कोई भी दान दक्षिणा आप प्रदान करना चाहते हैं, तो अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि आप हमें प्रदान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।